से जुड़ी हुई एक और खबर आपको बताते हैं, जहां दिल्ली में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में नॉनवेज परोसे जाने पर हंगामा हुआ है। कल शिवरात्रि थी। शिवरात्रि के दिन यूनिवर्सिटी के मेस में नॉनवेज परोसा गया है, जिसे लेकर के कुछ छात्रों द्वारा विरोध दर्ज करवाया गया था, लेकिन उसके बाद भारी बवाल यहां पर हो जाता है। आपको बता दें कि शिवरात्रि के दिन नॉनवेज परोसा गया, ये आरोप लगे, जिसके बाद एबीवीपी के छात्रों के द्वारा विरोध दर्ज करवाया गया, लेकिन व्रत रखे छात्रों के साथ मारपीट की गई और एसएफआई से जुड़े हुए छात्रों पर मारपीट के आरोप लगे हैं। एबीवीपी ने एसएफआई से जुड़े छात्रों पर मारपीट का आरोप लगाया है कि उनकी तरफ से ये कहा गया कि देखिए आज महाशिवरात्रि है, व्रत है, लेकिन मेस में नॉनवेज परोसा गया है। देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसएयू कैंपस में ये हंगामा हुआ है, उसकी मेस की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मेस वो जगह है जहां छात्रों का खाना पीना होता है, लेकिन वहां नॉनवेज महाशिवरात्रि के दिन परोसा गया। महाशिवरात्रि थी, तो महाशिवरात्रि पर जिन भी छात्र छात्राओं ने व्रत रखा था उन सबको सात्विक खाना प्रोवाइड किया जा रहा था और ये व्यवस्था डीन ऑफ स्टूडेंट द्वारा की गई थी। तो सुबह तो हम लोगों को सात्विक खाना मिल चुका था, बट दोपहर को जब हम लंच करने के लिए जा रहे थे तो लंच में सात्विक खाने के बगल में नॉनवेज खाना भी रखा हुआ था। तो हमने मेस मैनेजर और मेस रिप्रेजेंटेटिव से बोला कि आप इस नॉनवेज खाने को हटवा दीजिए, थोड़ा अलग रखवा दीजिए। तो उन्होंने हमसे बोला कि नहीं, ये नॉनवेज खाना इसके बगल में ही रखा रहेगा, अगर आपको खाना है तो आप खा लीजिए, वरना कोई बात नहीं। तो फिर हमने अपने साथ के एक पीएचडी वाले भैया हैं उनको बुलाया, उन्होंने भी उन लोगों से बात करी और बोला कि इस खाने को साइड हटवा दीजिए, तो उन्होंने नहीं हटवाया और इसके बाद वो हम लोगों से गाली गलौज करने लगे और हाथापाई स्टार्ट कर दी। और इसी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी बताइए कि किस तरह की कार्रवाई इस पूरे मामले में की जा रही है, क्योंकि जो अधर्म की साजिश है इसके पीछे पता चलना चाहिए कि आखिर किसने बड़ा खेल रचा है, वो भी महाशिवरात्रि जैसे महापर्व पर, जब शुद्धता का खास ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल, और विश्वविद्यालय प्रशासन के संज्ञान में ये बात आई है और विश्वविद्यालय प्रशासन इस बात को लेकर के जांच भी कर रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब करीब माना जा रहा है कि 110 से अधिक छात्रों ने ये लिखित तौर पर दिया था कि उन्हें मेस से महाशिवरात्रि के दिन उपवास का भोजन चाहिए, व्रत वाला खाना चाहिए, तो मेस में इसकी व्यवस्था भी की गई थी। लेकिन साथ में एबीवीपी या बाकी दूसरे छात्र हैं जो किसी संगठन से नहीं जुड़े हैं, लेकिन वो खुद व्रत थे, उनका कहना है कि जानबूझकर इस दिन कुछ लेफ्ट पार्टी के जो एफिलेटेड छात्र हैं उन्होंने जानबूझकर फिशकरी बनवाई और जानबूझकर वहां पर रखने के रखवाया और मारपीट पर उतारू हुए, ये एबीवीपी के छात्रों का आरोप है। विश्वविद्यालय प्रशासन दोनों तरफ से जो छात्र हैं उनकी बातों को सुनेगा, उसको देखेगा कि आखिर जब एक बड़ा त्योहार है, बहुत से लोग, करीब 100 से अधिक लोग जो जब ये मांग कर रहे हैं मेस में कि उन्हें व्रत का भोजन दिया जाए, ऐसे समय में किसने मजबूर किया मेस को कि उस दिन नॉनवेज बनवाया जाए और नॉनवेज को उसी जो और ये कोई पहली बार नहीं है अखिलेश जी, इसके पहले भी हमने देखा है कि जब जब सनातनी त्योहार होते हैं तब इस तरीके की मानसिकता वाले लोग देखने को मिलते हैं जो इस तरीके की हरकतें करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं गुजरात के सूरत की अब बात करते हैं, जहां शहर से अग्नितांडव के खौफनाक वीडियो सामने आ रही है। सूरत का एक बड़ा कपड़ा बाजार धधक रहा है और विकराल अग्निकांड देखकर के हाहाकार वहां मचा हुआ है। आप भी देखिए कि विकराल आग से तबाही की भयंकर तस्वीरें किस तरीके से सामने आ रही है, क्योंकि पिछले 24 घंटे से यहां पर आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां मौके पर मौजूद है, लेकिन आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। आग पूरे बाजार को अपनी आगोश में ले चुकी है। हर जगह सिर्फ और सिर्फ आग ही देखने को मिल रही है। शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट है, ये कपड़ा बाजार है और सूरत अपने आप में प्रसिद्ध है कपड़ों के लिए। ऐसे में वहां पर ये बड़ा नुकसान भी हुआ है, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है और वहां अभी भी आग का तांडव देखने को मिल रहा है। वहां कई अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौजूद है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। कई किलोमीटर दूर तक ये जो धुएं का गुबार है वो देखने को मिल रहा है।
बचाव कर्मी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं कि अगर कोई अंदर फंसा हुआ है तो उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। 24 घंटे बीत गए हैं, अभी तक आग बुझी नहीं है और हर फ्लोर पर जाकर के अग्निशमन विभाग पानी का छिड़काव कर रहा है ताकि आग पर किसी तरीके से काबू पा लिया जा सके। लेकिन अभी भी आग का ये तांडव इसी तरीके से यहाँ देखने को मिल रहा है। आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। 24 घंटे बीत गए हैं, हालांकि कोशिश पूरी की जा रही है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां भी मौके पर मौजूद है ताकि आग को बुझाया जा सके, लेकिन आग अभी भी बुझने का नाम नहीं ले रही है। गुजरात के सूरत शहर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीर देखिए। सूरत में 24 घंटे से आग लगी हुई है। कई दुकानों में आग अब तक फैल चुकी है क्योंकि 24 घंटे हो चुके हैं। वहीं आग पर काबू पाने की कोशिश में फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है और बुझाने की कोशिश की जा रही है। हर फ्लोर पर जाकर के आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। हर फ्लोर पर जाकर के पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि आग पर काबू पाया जा सके। एक बड़ा नुकसान हुआ है। सूरत अपने आप में कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ये सबसे बड़ा नुकसान है अब तक का कि किस तरीके से 24 घंटे बाद तक आग धधक रही है। लाखों करोड़ों का सामान, यहाँ अरबों का सामान जल करके अब तक खाक हो चुका है और अभी भी आग इसी तरीके से लगी हुई है। हालांकि काबू पाने की कोशिश पूरी की जा रही है कि किसी तरीके से इसे बुझाया जा सके, इस नुकसान को कम किया जा सके। और चलिए अब अगली खबर आपको बताते हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद में पेंट कराने की अनुमति मांगी गई है, लेकिन जब से शाही जामा मस्जिद कमेटी ने पेंट कराने की अनुमति मांगी है, इस पर विवाद लगातार छिड़ा हुआ है और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है। लेकिन कोर्ट का कोई फैसला आए उससे पहले हिंदू संगठन रंगाई पुताई का विरोध कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। जामा मस्जिद संभल की साफ सफाई, पुताई, रंगाई और सजावट के लिए इजाजत मांगी है। संभल की जामा मस्जिद एक बार फिर विवादों में है। विवाद संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर है, क्योंकि जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट ने रमजान का हवाला देते हुए एएसआई से मांग की है कि जामा मस्जिद में रंग रोगन कराने की अनुमति दी जाए, जबकि हिंदू संगठन शाही जामा मस्जिद में रंग रोगन कराने वाली मांग का विरोध कर रहा है। सनातन सेवक संघ ने बुधवार को हाथों में तख्तियां और पोस्टर लेकर कोतवाली संभल क्षेत्र में पैदल मार्च निकाला। इस दौरान हिंदू संगठन के लोगों के हाथों में जो पोस्टर नजर आए उसमें अयोध्या हुई हमारी, अब संभल की बारी जैसे स्लोगन लिखे थे। इसके अलावा हिंदू संगठनों ने कहा कि अगर रंगाई पुताई हुई तो आगे और लड़ाई होगी। पैदल मार्च करते हुए सनातन सेवक संघ के कार्यकर्ता सीओ अनुज चौधरी से मिले और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जामा मस्जिद कमेटी को किसी सूरत में विवादित जामा मस्जिद में रंगाई पुताई और मरम्मत न करने दिया जाए। कि एएसआई के संरक्षण में है ना, उस पर रेलिंग आदि वगैरह सब चीज़ लगा दी गई है। अब हम इसका जो रंगाई पुताई के लिए जो उन्होंने कोई जामी मस्जिद कमेटी है, उन्होंने ये मांग रखी है कि इसकी रंगाई पुताई कराई जाए, उसका हम विरोध करते हैं कि जो यथा स्थिति है वही रहनी चाहिए। सनातन सेवक संघ के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली संभल दंगे के मास्टरमाइंड है। उनका पहले हुए तमाम झगड़ों में हाथ रहा है और जफर अली का मकसद रंग रोगन और मरम्मत कराकर हरिहर मंदिर के सबूतों को मिटाना है। ये एएसआई के अंडर के बातें हैं, अंदर में ही मंदिर आता है हमारा और इसकी रंगाई पुताई भी अब एएसआई करेगा। गौरतलब है कि संभल की जामा मस्जिद में हिंदू पक्ष ने हरिहर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा किया। मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट के आदेश पर जामा मस्जिद का सर्वे भी किया जा चुका है। सर्वे रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन उससे पहले रंग रोगन को लेकर विवाद फिर उठ खड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।